बड़े मंगल को बुद्धि मंगल, बुढ़वा मंगल या भक्त मंगल भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और कुंडली में मंगल दोष भी दूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी पृथ्वी पर विशेष रूप से भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी के भक्त इस दिन भंडारों और प्यायु का आयोजन करते हैं। अब जाने इसकी पूजा विधि। बड़ा मंगल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। हनुमान जी के साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर या मूर्ति भी आप स्थापित करें। इसके बाद चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें और लाल आसन या कुश का आसन लगाकर उस पर आप बैठकर पूजा करें। हनुमान जी को फल, गुड़हल का फूल, रोली, अक्षत, बूंदी या बेसन के लड्डू आदि नैवेद्य अर्पित करें। भगवान श्री राम और माता सीता की भी विधिवत पूजा करें। गुड़, चने, बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें और अपनी क्षमता अनुसार इस दिन दान अवश्य करें। शाम के समय भी हनुमान जी की आरती उतारें और अगर संभव हो तो रात्रि में जागरण भी अवश्य करें। साथ ही वृक्षों को जल दें। विशेष करके इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं और दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन विशेषकर लाल वस्त्र, मसूर की दाल और मिठाइयों का दान करें। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में नारियल और लाल वस्त्र चढ़ाएं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है मंत्रों के प्रभाव से भय, रोग, शत्रु, बाधा और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हन हनुमंते नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। माना जाता है इसके जाप से जीवन की सामान्य बाधाओं और भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन आप हनुमान गायत्री मंत्र ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् इसका जाप करें। तुलसी की माला के साथ इसका जाप करने से आपको दुगना लाभ होगा। अब सुने हनुमान जी की कथा। एक दिन रामेश्वर तीर्थ में महावीर हनुमान की भेंट अर्जुन से हुई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा ही घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लंका पहुंच जाते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं स्वयं ऐसा सेतु बना लिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना संभव नहीं है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा और उन्हें चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगीं और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वह अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले ही कदम में टूट जाता, लेकिन वो कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटे हुए थे। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट ही गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसीलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। अर्जुन को भी यह सब जानकर
बड़ी ही निराशा हुई और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ है उनकी इच्छा से ही हुआ है। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर तो लगेंगे, लेकिन हनुमान जी के वजन के कारण रथ पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में भगवान हनुमान जी विराजमान हुए। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए केसरी नंदन महावीर हनुमान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।